हेलो प्रिय भाई बहनों, तो क्या हालचाल। बेसिक मैथ के लेक्चर सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मोहित कुमावत और आपके अपने चैनल फिजिक्स पोडियम पर मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर सीरीज के अंदर जो बेसिक मैथ के लेक्चर सीरीज हमने चला रखी है उसका आज 4th पार्ट है और आज हम लोग कुछ स्लोप वगैरह की चर्चा करने वाले हैं, लाइन के स्लोप की चर्चा। तो थोड़ी सी हम स्लोप के बारे में जानना चाहेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा होती है, कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हम लाइन वगैरह का या कर्व वगैरह का स्लोप निकालना सीखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें लाइन का स्लोप निकालना आना चाहिए। अच्छा, पहले तो ये समझते हैं कि ये स्लोप क्या होता है। स्लोप पे छोटी सी चर्चा करेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का बेसिक मीनिंग होता है ढलान। स्लोप का बेसिक मीनिंग होता है ढलान। ठीक है, तो सर स्लोप का बेसिक मीनिंग है ढलान। ढलान का मतलब क्या होता है? ढलान का मतलब होता है किसी भी सरफेस का तिरछापन। जैसे अगर मान लो मैं अपने सामने, आपके सामने ही हाथ रखूं और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका स्लोप कितना है, इसकी ढलान कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी कोई भी ढलान नहीं है, ये तो सीधी लाइन है, तो कहां से ढलान होगी इसकी। लेकिन अगर मान लो मैं अब अपने हाथ को थोड़ा सा तिरछा कर दूं, या मैं एक अदर एग्जांपल लूं, मान लो मैंने अपने हाथ पर यहां चंपा को बिठाया और मैंने चंपा से कहा क्या चंपा तेरे को कोई ढलान अनुभव हो रहा है? चंपा बोलेगी ना ना ना, एकदम सीधी लाइन है। लेकिन अगर मान लो मैं अपने हाथ को थोड़ा सा तिरछा करूं तो क्या चंपा लुढ़क के सीधी नीचे आ जाएगी? क्योंकि अब वो कहेगी कि इस लाइन का कुछ ना कुछ या इस सरफेस का कुछ ना कुछ ढलान हो गया। जैसे जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर करता जाऊंगा वैसे वैसे ढलान इंक्रीज होती जाएगी, स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। तो सर इसी को बोलते हैं स्लोप। अगर मान लो अगर सरफेस ऐसी है, इसका कोई ना कोई स्लोप नहीं है। अगर सरफेस ऐसी है, अगर सरफेस ऐसी है, अगर सरफेस ऐसी है, तो धीरे धीरे ढलान इंक्रीज हो रहा है। तो यही है ढलान की चर्चा। ढलान का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। देसी भाषा में जानेंगे भाई साहब, ढलान का मतलब होता है स्लोप। अच्छा, ऐसी लाइन मान लो ऐसी है, ऐसी लाइन है, तो इनका भी स्लोप हो गया। अच्छा, इसका स्लोप 0 है, तो इस स्लोप को बेसिकली हम m से दिखाते हैं। तो सर यहां इस लाइन का स्लोप जो हो गया वो 0 हो गया। तो सर यहां लाइन का स्लोप 0 है, इन लाइन का स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, इन लाइन का स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। आपने देखा होगा जब आप बाथरूम में नहाते हैं तो जो पानी होता है वो एक ही तरफ जाता है और उधर ही जाता है जिधर होल बना होता है, जिधर नल बना होता है उधर की तरफ ही पानी जाता है। क्योंकि हमारे मकान के अंदर जो कारीगर होते हैं वो हमारी सरफेस को, जो फ्लोर होता है उसको ढलान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ढलान जरूरी होता है। ढलान के बिना हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो नहीं बन सकते हैं। उनमें भी पानी की फ्लो होने के लिए पाइपों के अंदर ढलान प्रोवाइड किया जाता है। आप फिसल पट्टी पे झूलते हैं, सर फिसल पट्टी पे हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, सर से नीचे आए, क्योंकि उसका ढलान है। अगर वो सीधी रहेगी तो हम उस पर नहीं झूल पाएंगे, हम उस पर ऊपर से नीचे नहीं फिसल पाएंगे, क्योंकि उसका कोई ढलान नहीं है। अब बेसिकली हम लाइन का स्लोप की बात करने वाला है कि लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। बेसिकली अगर मैं आपके सामने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो सर यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, तो सर एक लाइन है ये। अच्छा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका ढलान कितना है, इसका स्लोप कितना है, तो बेसिकली अगर आपको स्लोप निकालना हो तो एक बात बताओ यार, क्या इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है? हाँ बिल्कुल, एंगल तो बना रखा है। और क्या यही एंगल अगर ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, यही एंगल अगर कम होगा तो स्लोप कम होगा। तो बेसिकली अगर आपको स्लोप निकालना हो तो जो स्लोप होता है लाइन का उसे हम बोलते हैं एम, और ये होता है टेन थीटा। किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका टेन थीटा ही स्लोप होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया लाइन ने, जो एंगल बनाया उसका टेन थीटा ले लो, बस वही स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो सर स्लोप ये होता है। अच्छा, स्लोप निकालेंगे कैसे? अब मान लो आपके पास इस लाइन पर ना 2 पॉइंट है। मैं मान लेता हूं कि कोई पॉइंट है यहां पर, सर यहां कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा था। मैंने बोला कि सर यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं x1, y1 नाम दे रहा हूं, क्योंकि लाइन पर पॉइंट्स तो होंगे ही। अच्छा, एक पॉइंट मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट यहां है, इसको बोल देता हूं ये x2, y2 है। तो मेरे पास 2 पॉइंट है इस लाइन पर। ठीक है, आई हैव 2 पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग नॉट थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, तो मैंने आपको पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि ये है x1। अच्छा, मैं पूछूं कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, तुम बोलोगे सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है y2 और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है y1। और अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर ये तो x2 माइनस x1 है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे कि सर ये तो y2 माइनस y1 है। अच्छा, एक बात बताओ, जो एंगल थीटा ये है क्या वो ही एंगल ये रहेगा? हाँ बिल्कुल, एंगल चेंज नहीं होगा। तो सर अगर मैं इस एंगल की बात करना चाहूं तो यहां पर अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूं तो व्हाट इज tan थीटा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां थीटा के सामने परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, तो हमारे पास एंगल आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। और क्या इसी को y2 माइनस y2 में से y1 घटाया आपने, कैसे को बोलेंगे चेंज इन y, क्योंकि सर यहां y अलग था यहां y अलग है, तो क्या y में चेंज हो गया? इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा y और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा x। बेसिकली डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही हम स्लोप कहते हैं, और आगे जाकर इस डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। कभी कभी इसी को dy बाई dx भी लिख दिया जाता है और इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन की चर्चा आगे होगी। अभी सिर्फ आप ये समझें कि अगर मुझे किसी लाइन का ढलान निकालना हो, किसी लाइन का स्लोप निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप tan थीटा निकाल लो, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx या डेल्टा y बाई dx या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर आप थीटा देख लो। तो स्लोप निकालने के तरीके हो गए, या तो आप स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकाल लो, या आप स्लोप निकालने के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल लो। सर यहां से ना मैं स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूं, देखिए देखते हैं कि आप कैसे सोल्व कैलकुलेट कर पाते हैं। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए आपके सामने। सर यहां पर अगर मैं ये बात करूं, मान लेते हैं ये एंगल है 60 डिग्री और ये एक लाइन है जो लाइन जा रही है, तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया आपके लिए। क्या इस लाइन ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव y है ये पॉजिटिव x है, 60 डिग्री एंगल बनाया है? फटाफट निकाल के बताइए कि इस लाइन का स्लोप कितना है। हर बच्चा बता देगा m इक्वल्स टू tan थीटा, tan 60 डिग्री। सर tan 60 की वैल्यू होती है प्लस का √3। देखो मैंने आसानी से स्लोप निकाल लिया, मुझे पता लग गया कि इस लाइन का ढलान कितना है। इस लाइन का ढलान है प्लस का √3। अच्छा, इसका मतलब एक बात याद रखना, ढलान पॉजिटिव हो सकता है। सर यहां पर जो स्लोप है वो कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि सर ये एंगल जो है ना वो 90 से छोटा है। अच्छा, 90 से छोटा एंगल का मतलब? सर 90 से छोटा एंगल मतलब एक्यूट एंगल, 90 से छोटा एंगल मतलब एक्यूट एंगल। इसका मतलब जब ये एंगल 90 से छोटा होगा तब जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहां बात करना चाहूं, मैं मान लेता हूं कि जो थीटा है वो है 135 डिग्री। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब अगर पहले तो आप सोल्व करो कि इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसका स्लोप निकाल के मुझे बताइए और कमेंट में कीजिए कि इसका स्लोप कितना है। देखिए सोल्व करते हैं। अगर मैं यहां पर इसको प्लस y मानूं और ये प्लस x है, तो बताइए क्या प्लस x के साथ एंगल बना हुआ है 135? सर 135 तो 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये कैसा एंगल है? सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल अगर मैं निकालूं m इक्वल्स टू tan 135 डिग्री, तो tan 135 मुझे पता है कि tan 135 जो आएगा वो कैसा भी आए लेकिन नेगेटिव आएगा, कितना भी आए लेकिन नेगेटिव आएगा। और ये वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाई है लास्ट के लेक्चर में। देखिए अगर आपको निकालना नहीं आता तो प्लीज लेक्चर रिवाइज कीजिए, इससे जस्ट पिछले से पिछला लेक्चर देखिए। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना सीखा है, tan थीटा की वैल्यू निकालना सीखा है। अच्छा सर यहां पर जरा निकाल के बताइए। हम बोलेंगे सर देखो tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 tan को चेंज करेगा नहीं, नॉन चेंजिंग लाइन है, लेकिन आंसर आएगा माइनस, तो माइनस का tan 45 डिग्री और माइनस का tan 45 डिग्री इसका मतलब माइनस का 1। लो भाई स्लोप नेगेटिव आ गया। मतलब एक बात और समझ में आ गई कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर स्लोप पॉजिटिव 1√3 और यहां पर स्लोप नेगेटिव। सर यहां पर स्लोप जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका स्लोप निकाल दो।
अच्छा इसका स्लोप, अरे सर ये तो सीधी लाइन खड़ी है, सीधी लाइन खड़ी है तो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है, अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रही है तो 90 डिग्री, मैं पूछूं स्लोप कितना, तुम बोलोगे 1090 इक्वल्स टू इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर कोई लाइन सीधी खड़ी रहे, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल रहे तो उसका स्लोप मैक्सिमम होगा। तू ही सोच, अगर मान लो सीधी की सीधी कोई फिसल पट्टी हो तो उस पर झूलना पसंद करेगा क्या? फिसल जाएगा, निपट जाएगा भाई। लेकिन हाँ अगर ऐसी फिसल पट्टी हो तो, जैसे मैंने यहां बनाई है, सर ये क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यहां एंगल कितना बनाया इसने एक्स एक्सिस के साथ? 0। कोई एंगल ही नहीं बनाया, कोई एंगल नहीं बनाया, मतलब यहां स्लोप कितना होगा m इक्वल्स टू tan 0 इक्वल्स टू 0, मतलब यहां स्लोप है 0। जरा ध्यान से देखो इन चारों एग्जांपल्स में, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, स्लोप बहुत ज्यादा मतलब इंफिनिटी भी हो सकता है, और स्लोप 0 भी हो सकता है। स्लोप कुछ भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, कैसा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है। तो अब मुझे एक तरीका आ गया स्लोप निकालने का। जब भी मुझे किसी लाइन का स्लोप निकालना हो, ढलान निकालना हो, तो आप उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लीजिए और वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका tan थीटा निकाल लीजिए, यू विल गॉट योर स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्लोप निकालना सीखा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चर्चा करते हैं, एक और तरीका सीखते हैं। सर यहां पर जैसे कि अगर मान लो आपने कहा कि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तब होगा, मैं आपसे बोलूं सर स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप कब आया? अभी सर पॉजिटिव स्लोप आया, देखिए जरा सर, पॉजिटिव स्लोप हमारा जो आया वो तब आया जब एंगल एक्यूट था। नेगेटिव स्लोप जब आया जब एंगल क्या था? ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा। 0 कब आया? जब एंगल 0 था। और इंफिनिटी कब आया? जब एंगल 90 था। तो ध्यान से देखिए कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब जो थीटा है वो 90 से छोटा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल है। इसका मतलब लाइन ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी लाइन बनेगी भाई साहब। देखो तुम, ऐसी लाइन तो बनेगी, ऐसी लाइन तो बनेगी, ऐसी लाइन तो बनेगी। जब भी ऐसी लाइन होगी तो एंगल क्या बनेगा? 90 से छोटा। तो सर अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसी लाइन बना दे, कभी अगर कोई ऐसी लाइन बना दे, समझ जाना ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा 90 से छोटा है। 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के लिए हमेशा स्लोप पॉजिटिव होवेगा, ये ध्यान रख लेना। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप 0 कब होगा? सर स्लोप 0 होगा जब थीटा 0 डिग्री हो। इसका मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, सर ये थीटा कितना है? 0 डिग्री, पैरेलल लाइन है, स्लोप हो गया 0। कैसी भी लाइन बना दो बस एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब स्लोप 0। ठीक है, अच्छा सर स्लोप नेगेटिव कब होता है? स्लोप नेगेटिव का मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा। मतलब अगर कोई लाइन आपके सामने ऐसी खिंची हो, समझ जाना यहां पर थीटा 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90, तो समझ जाना यहां पर स्लोप कैसा है? इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। जब आपके सामने लाइन ऐसी तिरछी ऐसी हो तो नेगेटिव, ऐसी हो तो 0, ऐसी हो तो पॉजिटिव। और अगर मान लो सीधी लाइन खड़ी हो तो सर सीधी लाइन खड़ी होगी, अगर मान लो मैं बोलूं कि सर लाइन है ना ऐसी खड़ी है सीधी, तो अगर ऐसी खड़ी है तो एंगल कितना? 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो यहां पर जो स्लोप होगा वो हो जाएगा इंफिनिटी। तो सर स्लोप इंफिनिटी होता है जब थीटा होता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें स्लोप निकालना आया। स्लोप निकालने के लिए एंगल देख लो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बढ़ेगा उसी का जो tan थीटा होवेगा उसी को हम स्लोप बोलेंगे भाई साहब। आपको बात क्लियर है? प्लीज कमेंट करते रहिए वीडियो पर, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। धीरे 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 आपके 11th के सारे टॉपिक में क्लियर करूंगा, वो भी बढ़िया लेवल से, 0 से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। अभी चैप्टर बेसिक है, आप लोग 10th पास करके आए हैं, या हो सकता है अभी आपने 11th 12th में कोई फाउंडेशन ना किया हो, जस्ट अभी नीट की तैयारी में घुसे हैं, तो आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए और बेसिक मैथ ही हम सीख रहे हैं। ठीक है, और याद रखिए
अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, ताकि उन्हें भी बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर हैं वो मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है सर, हमको ना स्लोप पता लग गया, हमको स्लोप निकालना आ गया। अब अगर मान लो हमको एंगल ना दे तो, क्योंकि एंगल देगा तो मैं tan थीटा डायरेक्ट कर दूंगा और डायरेक्ट स्लोप निकाल दूंगा। बट यहां ना एंगल नहीं दिया, यहां इसने कहा एक लाइन है वो पास हो रही है 2,4 और 3,8 से। अब सर ये तो कोऑर्डिनेट दे दिए, लेकिन सर आपने हमें कोऑर्डिनेट देखना सिखाया है। अगर मैं इस लाइन को बनाना चाहूं तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सर a 2,4 का मतलब हो गया x12 और y14। अच्छा 3,8 का मतलब हो गया x23 और y28। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। 2,4 x1 की वैल्यू 2, मतलब सर यहां कहीं, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 4, मतलब जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा यहां कहीं। ये y की वैल्यू 4 है और ये x की वैल्यू 2 है, मतलब पॉइंट कहीं यहां कहीं होगा। तो ये पॉइंट में मिल गया 2,4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। हमने कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया। तो सर दूसरा पॉइंट b पॉइंट, ये a पॉइंट है हमारा। अच्छा b पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, मान लेते हैं y की वैल्यू 8 यहां है और x की वैल्यू 3 यहां है। तो जो पॉइंट मिलेगा हमको वो पॉइंट मिलेगा यहां पर, मतलब जो लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी ऐसी। सर ये b पॉइंट है और ये a पॉइंट है। a पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2,4, b पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3,8। अब दो कोऑर्डिनेट दे दिए, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट दे दो। फॉर्मूला हमको पता है, आपको स्लोप निकालना हो मतलब tan थीटा निकालना है, मतलब y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करना है। y2 की वैल्यू 8, अच्छा y1 की वैल्यू 4 अपॉन x2 की वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 बाई 1 4। तो सर यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई, स्लोप तो निकल गया, हमने स्लोप निकाल लिया कि स्लोप 4 होगा इस लाइन का। पॉजिटिव स्लोप आया, मतलब लाइन देखो ऐसी बन रही है। tan थीटा आया 4, तो हम ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल कितना है। स्लोप से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो यहां से जो एंगल आया tan को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4। इस तरीके से हमने स्लोप निकालना सीख लिया लाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेक्चर को फास्ट करते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि सर ठीक है आपने ना हमको लाइन का स्लोप निकालना बता दिया, अब आप ये बताओ कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ेंगे वहां लाइन भी बनाना होगा, वहां पैराबोला भी बनाना होगा, हो सकता है वहां इलिप्स आए, हो सकता है वहां सर्किल आए, हो सकता है वहां 12th क्लास या 11th क्लास के उन टॉपिक्स के अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व आ जाए। ये बात वो समझ सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर ली। 11th वाले बच्चे जो भी 11th में आए हैं, मैं क्या बोल रहा हूं अभी, उन्हें थोड़ा हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है ये नहीं समझ में आए, लेकिन अभी कुछ लेक्चर्स के में, मतलब आज से दो तीन लेक्चर्स में आपको ये सारे ग्राफ वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, आपको ये सारी चीजें आने लग जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली सर लाइन की इक्वेशन देखो, लाइन तब बनती है जब y प्रोपोर्शनल होता है x के। पहली बात तो ये याद रखना, मतलब लाइन के अंदर y की पावर भी 1 होगी और x की पावर भी 1 होगी, ये बात ध्यान रखना। जब किसी भी इक्वेशन में y और x दोनों की पावर 1 हो, समझ जाना वो लाइन की इक्वेशन है। मैं जैसे आपसे बोलूं y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये सारी की सारी किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। ये सब लाइन की इक्वेशन है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो फिर ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। सर ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं बनेगी, ये कुछ दूसरा ही ग्राफ बनेगा। तो जब किसी भी इक्वेशन में y और x की पावर 1 1 हो, समझ जाना वो लाइन की इक्वेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सर हमें लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। अच्छा लाइन की इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली जब भी आपको ऐसी इक्वेशन कहीं दिखे y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये लाइन की इक्वेशन है। एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी आती है लाइन की, बट हमें तो ये ध्यान रखना है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन की इक्वेशन है। अच्छा इसके अंदर y y कोऑर्डिनेट है, x x कोऑर्डिनेट है, ये m क्या है? तो जो m है वो है स्लोप, और स्लोप निकालना सीख लिया। tan थीटा डेल्टा y बाई डेल्टा x या dy बाई dx। सर स्लोप निकालना सीख लिया सर।
स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, और लाइन का स्लोप है तो आ सकता है। तो जो एम होता है ना सर, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो होता है स्लोप। सर ये सी क्या है? ये सी याद रखना, ये सी इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का है ये वाई इंटरसेप्ट है। अब देसी भाषा में समझते हैं कि इंटरसेप्ट होता क्या है। देख, जब भी कोई लाइन बनेगी ना तो वो एक्स को भी काटेगी और वाई को भी काटेगी। तो उस लाइन ने एक्स को कहां काटा, बस वो पॉइंट ही होता है सी। तो सर सी का मतलब होता है, इस सी का मतलब होता है लाइन ने वाई एक्सिस को कहां काटा, कहां काटा। जैसे अगर मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं, मैंने बोला देखो ये एक लाइन है, इसका स्लोप कैसा है बोलते बताओ। सर लाइन तो ऐसी होती है तो जीरो स्लोप होता है, ऐसी होती है तो पॉजिटिव, ऐसी होती है तो नेगेटिव स्लोप, मतलब इसका स्लोप तो नेगेटिव है क्योंकि देखो ना एंगल 90 से बड़ा है। लेकिन क्या इस लाइन ने एक्स को भी काटा है कहीं पर? हाँ बिल्कुल, देखो यहां एक्स को काटा है सर। वाई को भी काटा है? हाँ बिल्कुल, यहां वाई को काटा है। तो जिस पॉइंट पर वाई को काटे वो पॉइंट होता है इंटरसेप्ट। 0, c इसलिए लिखा है मैंने, 0, c इसलिए लिखा है मैंने, ये y को काटा है इसने यहां पर। 0, c मैंने इसलिए लिखा है यहां पर 0, c, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो है c। सर ये आ गई c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। c का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट। अब बेसिकली अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि अगर मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, मैं आपसे बोलूं y = 3x + 2, 3x + 2 बताओ। मैं तुमसे पूछूं बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है, तुम बोलोगे 3। x के साथ जो होता है उसे बोलते हैं स्लोप। बट याद रखना ये इक्वेशन ऐसे दिखनी चाहिए, मतलब y के साथ 1 होना चाहिए, देखो यहां 1 है, x के साथ 3, x के साथ m होना चाहिए, देखो है, और यहां c होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन ऐसे दिखनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा c कितना है, तुम बोलोगे 2। ठीक है भाई साहब, ये 2 हो गया। अच्छा बेसिकली मैं इस इक्वेशन से लाइन बना भी सकता हूं। देखिए लाइन बना के दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूं, 10th क्लास में आपने लाइन ड्रॉ की होगी, 2 पॉइंट लिए होंगे। जैसे कि मैं इस लाइन को बनाना चाहूं कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सर यहां पर ना इस लाइन को ड्रॉ करके दिखा दूं, तो हम 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में कैसे तुमने लाइन ड्रॉ की थी? 10th क्लास में लाइन ड्रॉ की होगी, सबसे पहले एक टेबल बनाई होगी, उस टेबल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पुट की होगी। तो सर ये एक्स और ये वाई। अच्छा मान लेते हैं y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करो इसके अंदर। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x हो गया 0, y की वैल्यू आएगी 2, तो y की वैल्यू आई 2। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x 0 तो y की वैल्यू 2। अच्छा फिर y की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी? सर y की वैल्यू 0, 0 = 3x + 2, 2 को इधर ले आओ, 3x = -2, x = -2 -3/2, -3/2। तो सर माइनस की 1.5, माइनस का 1.5, ये आ गया तेरे पास पॉइंट। ऐसे ही किया हुआ 10th क्लास के अंदर। फिर 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, 0, 2 और -1.5, 0। ये 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, इन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देंगे, हमारे पास लाइन आ जाएगी। तो लो भाई कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं। सर ये है आपकी लाइन, ये 0, 0। सर यहां पर ना 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, ऊपर भी 1, 2, 3, ऐसे यहां पर -1, -2, ऐसे यहां पर भी चलता है -1, -2। हम ऐसे ही खेले हैं 10th क्लास में। तो चलो 10th क्लास में जो किया है वही सिखा रहा हूं तुमको, तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो रही है। 10th क्लास में क्या पढ़ा था वो सब समझ में आ रहा है। अच्छा पहला पॉइंट 0, 2, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। लो भाई साहब ये रही, ये पॉइंट मिल गया मेरे को, ये रहा वो पॉइंट मिल गया। देखो ध्यान से, ये रहा वो पॉइंट 0, 2, -1.5, 0, -1.5, x की वैल्यू -1.5, -1, -2 के बीच में यहां कहीं, और y की वैल्यू 0, मतलब ये रहा पॉइंट। दोनों को मिला दो, ये बन गई लाइन। इतना काम किया था हमने 10th क्लास में, इतने 2 पॉइंट्स लिए थे। अब देख मैं तुमको डायरेक्ट लाइन बनाना सिखाता हूं। पहले तो ये बताओ, इस इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहूं, यहां बना रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहूं तो मेरे पास इक्वेशन है y = 3x + 2, y = 3x + एक मिनट, y = 3x + 2। अब स्लोप तुमने बोला, स्लोप है सर 2, स्लोप है 3, ठीक है स्लोप 3 है, बहुत बढ़िया।
अच्छा y कितना है, c कितना है, c है 2। c का मतलब होता है y को कहां काटा, सर ऊपर 2 पे काट रहा है सर y को। स्लोप कितना है 3, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो लाइन कैसी बनेगी, ऐसी कि ऐसी, हाँ सर ऐसी बनेगी सर। तो लो बना दो ऐसी लाइन और 2 पे कटवा दो। लो सर 2 वाला पॉइंट तो यहां है, ये है 2 वाला पॉइंट। सर ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये पॉइंट हो गया 0,2। यहां काटेगी, लाइन बनेगी ऐसे। तो लो बन गई लाइन। देखो हमने कितनी फास्ट, यहां तो कितना टाइम लगा, टेबल बनाई, वैल्यूज निकाली, तब जाके लाइन बनी। यहां बिना टेबल बनाए लाइन निकल गई। तो इस तरीके से हम लोग लाइन बना सकते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर। मैंने ये कहा कि आपके सामने एक लाइन है, ये जी देखिए भाई साहब, ये लाइन है और इस लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहां, ठीक है, एक पॉइंट यहां। मैंने बोला कि ये पॉइंट है 0,5, ओके, और ये पॉइंट है 3,0। ये 2 पॉइंट है और मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन बता दो भाई साहब। मुझे इस लाइन की इक्वेशन नहीं पता। अच्छा सर सीधी सी बात है, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y = mx + c, y = mx + c, y = mx + c। m होता है स्लोप और c होता है y को कहां काटा। देखते ही पता लग रहा है y को 5 पे काट रहा है, मतलब c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 5। अब m की वैल्यू निकालनी है। सर m क्या होता है, सर m का मतलब होता है 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू 5 - y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 कितना आया 5/-3 या -5/3। मेरे पास m भी है, मेरे पास c भी है। रख दो इक्वेशन के अंदर, y = -k5/3 x + 5। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। सर लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल ये कहा कि देखो मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं 2x = y + 3। ये एक इक्वेशन है। पॉज कीजिए वीडियो को और इस लाइन को ड्रॉ करके दिखाइए, इसका स्लोप बताइए, इसका इंटरसेप्ट बताइए। मैं आगे बढ़ता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस लाइन को ड्रॉ करके देखिए और फिर देखिए कि जो लाइन मैं बना रहा हूं क्या आपने भी वही लाइन बनाई है। अगर वही लाइन बनाई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर सही था कि गलत। ठीक है, चलिए सर हम ना इसको पहले तो सोल्व करेंगे। ये y = mx + c जैसे नहीं है। देखो y के साथ तो 3 लिखा हुआ है, y को अकेला छोड़ दें क्योंकि y = mx + c में y अकेला रहता है। तो उस 3 को इधर लेकर आओ। अब उस 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा y = 2x - 3। हाँ अब ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। क्यों सर, प्लस होता है यहां पर, यहां तो प्लस होता है, यहां तो माइनस है। तो सर इसको थोड़ा सही और करते हैं, y = 2x + -3। अब मुझे मिल गया सर ये जो चीज है वो है c, तो c की वैल्यू आई -3। इसका मतलब अब की बार जो लाइन है वो नीचे काट रही है 0 से नीचे माइनस पे, और स्लोप हो गया 2। सर +2 की -2, स्लोप हुआ +2। स्लोप अगर +2 है, स्लोप अगर +2 है तो +2 स्लोप का मतलब क्या होता है, +2 स्लोप का मतलब होता है लाइन कैसी बनेगी, ऐसी कि ऐसी लाइन बनेगी। तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी। सर ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। काटेगी कहां पर, c = -3। सर ये 0, ये -3, ऐसे काट के जाएगी। सर ये बन गई लाइन। लो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। बेसिक मैथ में लाइन का बहुत रोल है। आगे कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रोटेशन में भी आएंगे, ग्रेविटेशन में भी आएंगे, जब से कहा जाएगा ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन y = 3x + 2। तो वहां पर अगर हमें लाइन ही देखना नहीं आएगा तो हम लाइन बनाएंगे कैसे। तो इस तरीके से हमें स्लोप भी निकालना आया, इस तरीके से हमें इंटरसेप्ट भी निकालना आया। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके लिए एग्जांपल है, आपके लिए एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, जरा बनाते जाइए लाइन को। 3y = 2x + 5।
ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, बनाते जाइए एग्जाम्पल, फिर मैं बनाऊंगा यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2। सर x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। जरा बनाइए लाइन, लाइन कैसे बनेगी इनकी, और बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। बनाइए बनाइए लाइन बनाइए, फटाफट बनाइए। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिखा 2x अपॉन 3 प्लस वाई इक्वल्स टू -5। तो इस लाइन, ये सारी की सारी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए और लाइंस ड्रॉ करके बताइए। देखिए फटाफट। सर यहां पर y इक्वल्स टू mx प्लस सी तो लिखा हुआ ही है, m की, अच्छा x यहां पर भूल गया मैं, ये x है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी तो लिखा हुआ ही है। m की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 5। सही है ना, सही है ना, सही है? नहीं, गलत हो गया। क्या गलती कर दी? सही तो बोला था, जो x के साथ लिखा होता है वो m होता है, और जो बेचारा अकेला पड़ा होता है 5 वो c होता है। बट वहां पर इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y अकेला होना चाहिए और प्लस का 1 होना चाहिए उसके साथ। यहां 3 है भाई, तो सर इस 3 को फिर नीचे भेजेंगे, तो ये 3 जब नीचे जाएगा y इक्वल्स टू 2/3 x प्लस 5/3। जब 3 नीचे जाएगा तो ये x के नीचे भी जाएगा और y के नीचे भी जाएगा। तो इस तरीके से हमने लाइन बना ली। तो लो, ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास ये चीज तो गलत थी, हमारे पास जो स्लोप आया है वो आया है प्लस का 2/3। प्लस का स्लोप, प्लस का स्लोप मतलब लाइन बनेगी ऐसी। अच्छा c, सर c इक्वल्स टू 5/3। 5/3 का मतलब प्लस का 5/3। 0 से ऊपर काटेगी कि 0 से नीचे? तो डायरेक्ट मैं यहां लाइन खींच रहा हूं, लाइन बनेगी ऐसी। 0 से ऊपर काटेगी 5/3 पर, ये पॉइंट 5/3 है और स्लोप रहेगा पॉजिटिव। अच्छा यहां, सर यहां तो साला उल्टा पटंग कुछ दिख रहा है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी बनाए कैसे? सिंपल सी बात है, y को अकेला रखो, x/2 को उधर लेके जाओ, तो सर ये बन जाएगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y/5 इक्वल्स टू -x/2 प्लस 1। आधे लोग बेहोश, -x/2 कैसे आया? जब इस चीज को इधर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस की चीज माइनस हो जाती है, ठीक है? तो सर यहां पर ये -x/2 हो गया। अच्छा फिर 5 को ऊपर लेके जाओ, जब 5 ऊपर जाएगा तो इसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से जो इक्वेशन आई मेरे पास, ये हमने बनाई y इक्वल्स टू -5/2 x प्लस 5। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब बताओ, y अकेला है, x के साथ -5/2 है और c की वैल्यू है 5। तो यहां से स्लोप आ गया -5/2 और c आ गया +5। तो सर स्लोप -5/2 है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लाइन इस बार कैसी बनेगी? ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी लाइन बनेगी। तो इस बार मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन बनानी है, ठीक है? तो ऐसी लाइन बनेगी और कहां काटेगी? +5 पर, मतलब 0 से ऊपर। तो सर ये लाइन बनेगी ऐसी, +5 पे काटेगी, लाइन बनेगी ऐसी। लो, हमने फटाफट चुटकियों में लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, y को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 2x माइनस 5। y इक्वल टू 2x माइनस 5। देखिए अपने हिसाब से करके देखिए, मैं फटाफट कर दिया। यहां पर m की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 5, +5 की -5, -5। तो सर यहां पर c की वैल्यू आई -5। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सर देखिए स्लोप तो है पॉजिटिव +2, तो लाइन बनेगी ऐसी और 0 0 से नीचे काटेगी, तो सर यहां काटेगी और लाइन बनेगी ऐसी। तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। हमें अब फटाफट लाइन ड्रॉ करना आता है। इसको अगर ड्रॉ करना चाहे, सर इस 2x/3 को उधर ले जाओ, तो यहां से y की वैल्यू आएगी -2/3x। इसको उधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, -5 पहले से ही है। अब सर देखो यहां जो स्लोप है वो नेगेटिव है, c की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो लाइन बनेगी ऐसी। स्लोप नेगेटिव, ऐसी लाइन बनेगी। अच्छा 0 0 से नीचे काटेगी, ऊपर नीचे, क्योंकि c नेगेटिव है। तो लाइन कैसी बनेगी? लाइन बनेगी ऐसी। 0 0 से नीचे काटेगी, यहां काटेगी -5, 0 -5 पर, और लाइन बनेगी ऐसी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, तो लाइन बनेगी ऐसी। तो इस तरीके से हमने लाइन बनाना सीखा। लाइन की जनरल स्लोप वाली फॉर्म देखी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा ना, एक और फॉर्म आती है लाइन की, एक और फॉर्म आती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, यहां पे देख, यहां पर
x अपॉन 2 y अपॉन 5 इक्वल टू 1 के लाइन की इक्वेशन है। हाँ, तो एक और फॉर्म आती है कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x प्लस का x होगा, उसके नीचे a होगा, प्लस होगा बीच में, y के नीचे b होगा, इक्वल टू 1 होगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहां जो ये a है ना भाई, ये a क्या है? a का मतलब है उस लाइन ने, पहले तो ये देख क्या लाइन है, क्योंकि y और x में पावर कितनी है? 1 और 1, और जब y और x में पावर 1 और 1 होगी तो वो लाइन पक्का पक्का लाइन होगी, तो ये लाइन है। अच्छा, a का मतलब है लाइन ने x को कहां काटा, x को कहां काटा। तो सर ये जो a होता है ना वो x इंटरसेप्ट है, x को लाइन ने कहां काटा। और ये जो b होता है ना ये है y इंटरसेप्ट, मतलब y को कहां काटा। तो x के नीचे जो चीज लिखी होगी वो वैल्यू होगी जहां लाइन ने x को काटा है, और y के नीचे जो चीज लिखी होगी वो वैल्यू होगी जहां लाइन ने y को काटा है। तो सर यहां पर लो सीधी सी लाइन अगर मैं बनाना चाहूं, ये लाइन है। अच्छा, लाइन में x को कहां काट रहा है? यहां पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। y को कहां काट रहा है? यहां पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b। कोऑर्डिनेट लिखना मैंने आपको सिखाया है। तो सर यहां पर ये लाइन बन गई। अब कोई सी भी लाइन बनाना चाहो, मैं आपको एग्जांपल्स दूं। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए, देखो भाई साहब, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना। एग्जांपल ये है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर x को काट रही है 2 पर, y को काट रही है 3 पर, तो लो सिंपल सी तो लाइन है। लो, इसमें क्या दिक्कत की बात है? x को काटा 2 पर, y को काटा 3 पर, मिला दो, लाइन बन गई, बना दी लाइन। तो और भी सिंपल है। एक और एग्जांपल लूं। मैंने कहा कि सर इस लाइन ने, मैंने कहा कि x बाई 5 माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो तुम कहोगे x को काटा 5 पर, y को काटा 2 पर। नहीं, माइनस है यहां, प्लस ही होना चाहिए। तो अगर प्लस करना है तो क्या करें? इसका y भी प्लस होना चाहिए, ये तो माइनस आ गया भाई। तो अब क्या करें? दिक्कत हो गई, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है ही नहीं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही है। आपको क्या करना पड़ेगा? इस माइनस को ना 2 के पास ले जाओ, तो ये बन जाएगा x बटे 5 प्लस y बटे माइनस 2 इक्वल्स टू 1। लो, अब बताओ, x को काटा 5 पर, y को काटा माइनस 2 पर। सो सिंपल, सो इजी, जस्ट लुकिंग लाइक ए टमाटर। तो सर यहां पर अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो ये लाइन बन जाएगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x को काटा 5 पर, y को काटा, एक मिनट, x को काटा 5 पर, y को काटा माइनस 2 पर। तो सर माइनस 2 दोनों को मिला देंगे तो लो, ये लाइन बन गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया रे बाबा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल कहूं। मैंने ये कहा सर 3x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। क्या लाइन की इक्वेशन है? हाँ, ये लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि जब x और y दोनों की पावर 1 होती है तो वो लाइन की इक्वेशन होती है। तो सर लाइन की इक्वेशन तो है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन है तो सोल्व कैसे करें इसको? ठीक है, x के नीचे 5 है, y के नीचे 2 है, फटाफट कर देते हैं। नहीं, इसको कंपेयर करो लाइन की इक्वेशन से। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, सामने होना चाहिए 1। तो यहां तो 2 है, 2 को नीचे लेकर आओ। तो सर पहले तो ये बनाओ, 3x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 2 आएगा नीचे, तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 1। तो चलो सामने तो आ गया 1, लेकिन सर x अकेला होना चाहिए, तो यहां पर तो 3 है, 3 को लेके आओ नीचे, तो ये बनेगा x अपॉन 10/3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब जाके ये लाइन की इक्वेशन बनी है, अब जाकर ये लाइन की इक्वेशन बनी है। तो अब तो सिंपल है सर, a की वैल्यू आ गई 10/3, b की वैल्यू आ गई 4,
तो लाइन बना देंगे, सिंपल है। तो सर हमने यहां पर लाइन बनाया और लाइन है x 10/3, इसका मतलब x को काट रहा है 10/3 पर, y को काट रहा है 4 पर, लाइन बन जाएगी ऐसी। लो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी सीख ली, हमने लाइन का स्लोप निकालना भी सीख लिया, हमने लाइन की स्लोप वाली इक्वेशन भी सीख ली। स्लोप वाली इक्वेशन है y = mx + c। अब से तुम्हें लाइन का स्लोप निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आता है। अब से तुमको लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म भी आती है, हाँ बिल्कुल आती है, x/a + y/b = 1। अब से तुमको लाइन की स्लोप वाली इक्वेशन भी आती है, y = mx + c। तो हम लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम लोग कर्व का स्लोप निकालना सीखेंगे, तो आप बने रहना हमारे साथ। अगले लेक्चर में कर्व का स्लोप देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।